एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे हमें क्या करना है, ये हमें यहाँ पर ये डेसिमल्स में दिए हुए हैं, इन्हें हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट, उसके बाद उससे ग्रेटर, फिर सबसे ग्रेटर लास्ट में आ जाएगी। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर का अपोजिट होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि सबसे पहले सबसे छोटी डिजिट, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। डिसेंडिंग ऑर्डर में उसका अपोजिट क्या हो जाएगा कि सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट से। ये दिए हुए फर्स्ट पार्ट में सबसे हमें क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, जैसे कि तब हमने फाइंड किया था कि कौन सा डेसिमल की जो हमारी वो डिजिट्स थी, तो उसमें हमने फाइंड किया था कि हमने सबसे पहले ये फाइंड किया था कि इन दो डिजिट्स दी हुई थी, वहाँ पे हमने फाइंड किया था कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर स्मॉलर है। फिर वहाँ पे हमने साइन भी लगाए थे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हमने यही किया है। यहाँ पे तो तब हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किए थे, तो उसमें हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने डिजिट काउंट कर ली थी। सबसे पहले उनके डिजिट्स को इक्वल कर लिया था। जिसकी डिजिट इक्वल नहीं थी उसकी डिजिट के पीछे 0 लगाकर वो हमने डिजिट्स क्या की थी, इक्वल करी थी। सिमिलरली ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 3 में करेंगे। तो इसमें सबसे पहले डिजिट्स काउंट कर लेते हैं सबकी। यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4। इसका मतलब है कि यहाँ पे मैक्सिमम डिजिट्स कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, मैक्सिमम डिजिट्स 4 करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 4.14 है, तो मुझे ये भी 3 डिजिट है, मुझे इसे 4 डिजिट करना है। तो क्या हो जाएगा, 4.14 हो गई 4 डिजिट। 1 2 3 4 0 लगा दिया। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए हम 0 लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, इजीली हमें पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर स्मॉल है, कौन सा नंबर ग्रेटर है। कॉमा लगाते हैं, यहाँ पे भी 3 डिजिट्स है, इसमें भी 2.78, यहाँ पे भी एक 0 लगा देंगे, हो गई 4 डिजिट्स। नेक्स्ट है 2.96, यहाँ पे भी एक 0 लगा देंगे, हो गई 4 डिजिट्स। नेक्स्ट है 1.08, यहाँ पे भी एक 0 लगा देंगे, यहाँ पे भी हो गई 4 डिजिट्स। अब उसके बाद ये यहाँ पे तो ऑलरेडी 4 डिजिट्स है, तो यहाँ पे 1.006 एज इट इज़ लिख देंगे, और यहाँ पे 1.014 इसको भी एज इट इज़ लिख देंगे। हमें असेंडिंग ऑर्डर में करना था। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले सबसे छोटा, तो सबसे पहले हमें सबसे छोटा देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, पॉइंट से पहले की बात करते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट से पहले 4 है, 2 है, 2 है, 1 है, 1 है, 1 है। तो यहाँ पे 4 से छोटा 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 से छोटा भी 1 है। तो सबसे पहले जो ये 1 वाले हैं, सबसे पहले हम इन 1 वालों को देखेंगे। तो यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, सेम है। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर 1 है। तो 8 0 और 1 में से कौन छोटा है, 0 छोटा है। तो इसका मतलब सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा, 1.006। ठीक है, ये वाला नंबर अब हमारे पास हो गया। अभी ये 2 1 वाले और बचे हैं, तो इन 2 1 वालों को और देखते हैं। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 8 है, और यहाँ पर 1 है। तो 8 और 1 में से हमारा कौन सा छोटा होता है, 1 छोटा होता है। तो इसका मतलब फिर सेकेंड वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, 1.014। उसके बाद लास्ट 1 वाला हमारे पास सिर्फ ये बचा है, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट से पहले जिनके पहले यहाँ पे 1 था वो सब हमने यहाँ पे लिख दिया। अब बात करते हैं 2 की। ठीक है, तो ये वाला 2 है और ये वाला 2, देखते हैं इन दोनों में से छोटा कौन सा है। तो यहाँ पे कितना है, 2.7, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 9 है। 7 और 9 में से छोटा क्या होता है, 7 होता है। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 2.780, और दूसरा 2 वाला क्या बचा है हमारे पास, 2.960। तो अब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ लास्ट में सिर्फ क्या बचा है, 4.140 बचा है। तो यहाँ पे लिख देंगे 4.140। तो यहाँ पे ही हमने इसको किस में कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया। लेकिन यहाँ पे हमने जो जिनके पीछे यहाँ पे 0 लगाई थी, वहाँ से हम क्या करते हैं, 0 हटा देते हैं। और जैसे ये यहाँ पे हमारे लिख रहे थे, हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में करना था, तो इनको उस तरीके से कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे 1.066 है, तो यहाँ पे ये तो एज इट इज़ था, तो इसको तो एज इट इज़ लिख दो 1.006 को।
ठीक है। नेक्स्ट था हमारे पास 1.014, ये एज इट इज़ था तो 1.014 एज इट इज़ लिख दिया। 1.080 1.08 था सिर्फ, इसके पीछे जीरो नहीं थी, वो हमने लगाई थी, तो हम इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे 1.08 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद है 2.780, यहाँ पे क्या था हमारे पास 2.78 था, जीरो हमने खुद लगाई थी, तो यहाँ से अब क्या करेंगे जीरो को हटा देंगे 2.78। ये जीरो इसलिए लगाई थी जिससे कि समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, इजीली आप समझ जाओ, तो यहाँ पे 2.78 आ गया। उसके बाद है 2.960, जो कि हमारे पास क्या था 2.96 था, तो 2.96। देन उसके बाद 4.140, तो 4.14 था, तो यहाँ पे सिर्फ 4.14 आ जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 18.56, 1.856, 185.6, 0.1856, 1.865। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके डिजिट्स को काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या है 5 है, ये सब 4 थे, ये वाला 5 है। 1 2 3 4, तो मतलब मैक्सिमम जो डिजिट्स होनी चाहिए वो कितने होनी चाहिए 5 होनी चाहिए, तो इन सबको 5 बना लेते हैं। तो यहाँ पे कितना 18.56 है, यहाँ पे जीरो लगा देंगे तो ये 5 डिजिट्स हो जाएंगी। 1856, यहाँ पे भी जीरो लगा देते हैं। उसके बाद 185.6, यहाँ पे भी जीरो लगा दो, हो गए ना 3 और 5। फिर यहाँ पे ये ऑलरेडी 5 डिजिट्स है, तो इसको तो एज इट इज़ लिख देते हैं, और यहाँ पे हमारे पास 1.865, इसमें भी यहाँ पे जीरो लगा देंगे, तो यहाँ पे भी कितना बन जाएगा 5 डिजिट बन जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया 5 डिजिट्स में इनको कर लिया। अब आगे क्या करते हैं, अब इनको देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा वाला। तो सबसे पॉइंट से पहले चेक करेंगे, तो पॉइंट से पहले यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 1 है, पॉइंट से पहले यहाँ पे 185 है, फिर 0 है, फिर 1 है, तो इन सब में सबसे छोटा कौन सा हो गया 0 हो गया, क्योंकि पॉइंट के पहले 0 है, तो 0 तो सबसे छोटा होता है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 0.1856 पहले आ गया। सेकंड नंबर 0 हो गया। अब 0 के बाद क्या आता है 1, तो 1 का देखते हैं। यहाँ पे तो देखो पॉइंट के पहले 18 है, पॉइंट के पहले यहाँ पे 1 है, और ये यहाँ पे 1 है, तो इन दोनों में से देखते हैं इन दोनों में से छोटा कौन है, तो 1 आ गया, 1 आ गया। 8 है, 8 है, 5 है, और यहाँ पर 6 है। 5 और 6 में छोटा क्या होता है 5 होता है, तो कौन सा आ जाएगा ये वाला, तो 18560, ठीक है। अब उसके बाद इसमें से और इसमें से देखा था, अब ये वाला आ जाएगा 1.8650, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ दो बचे हैं, एक तो ये वाला और ये वाला, तो यहाँ पे पॉइंट से पहले 18 है, यहाँ पे पॉइंट से पहले 185 है, तो 18 और 185 में छोटा कौन सा 18 वाला, तो इसका मतलब है कौन सा आ जाएगा यहाँ पे ये वाला 18.560। अब लास्ट क्या बचा हमारे पास 185 वाला 185.60, ठीक है। अभी ये जो है ये अभी हमारा फाइनल आंसर नहीं है, अब इसको फाइनल आंसर करेंगे। तो यहाँ पे जिसके पीछे हमने ज़ीरो लगाई थी वहाँ से ज़ीरो हटा देते हैं, और जैसे ये हमें दिया होता है उसके टर्म में अब इसको करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं, तो 0.1856 था, तो यहाँ पर देखो 0.1856 था, उसमें तो हमने कोई ज़ीरो नहीं लगाई, तो ये तो एज इट इज़ रहेगा, ये क्वेश्चन में भी ऐसी था 0.1856। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास 1.856, यहाँ पे हमने ज़ीरो लगाई थी, अब क्या करेंगे यहाँ से ज़ीरो हटा देंगे तो 1.856 आ जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे भी हमने ज़ीरो लगाई थी, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे यहाँ से ज़ीरो हटा देंगे तो 1.865 आ जाएगा। फिर यहाँ पे भी हमने ज़ीरो लगाई थी अपने पास से, तो यहाँ पे 18.56 ज़ीरो हटा देंगे, और यहाँ पे भी हमने ज़ीरो लगाई थी, तो यहाँ पे भी हम यहाँ से ज़ीरो हटा देंगे, हमारे ये क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 में हमें क्या करना है, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो सबसे पहले वही जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, सबसे पहले पहला स्टेप क्या था कि उनके डिजिट्स काउंट करने, तो यहाँ पे डिजिट काउंट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4, तो मैक्सिमम डिजिट्स कितनी है 4 है, तो सबको क्या करते हैं 4 डिजिट नंबर बना लेते हैं। तो ये क्या 7.3 है, यहाँ पे 2 0 लगा दी, 4 डिजिट बन गया। 6.3
जीरो है तो 3 डिजिट से एक जीरो लगा दी, 4 डिजिट हो गया 7.35, जीरो 4 डिजिट हो गया 6.41, जीरो 4 डिजिट हो गया 6.140। यहाँ पे ऑलरेडी 4 डिजिट्स है तो इसको एज इट इज रहने दिया। ठीक है, अब इसको आगे करते हैं। जो डिसेंडिंग का मतलब होता है कि सबसे पहले सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा नंबर देखते हैं यहाँ पे कौन सा है। तो पॉइंट के पहले 7, पॉइंट के पहले 6, पॉइंट के पहले 7, पॉइंट के पहले 6, पॉइंट के पहले 6। तो मतलब 7 बड़ा है 6 से, तो इन दोनों में से देखते हैं दोनों में से बड़ा कौन है। तो 7 7, 3 3, 0 5, 0 5 में ग्रेटर क्या है, 5 वाला ग्रेटर, तो इसका मतलब ये वाला ग्रेटर हो जाएगा 7.350। उसके बाद हमारा ये आ जाएगा 7 वाला, फिर यही है तो 7.300। अब आता है 6 का नंबर, तो ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। इन तीनों में देखना है हमें कि ग्रेटर क्या है। तो 6 6 6 हो गया, 3 4 1, 3 4 1 में ग्रेटर क्या है, 4 है, तो मतलब यहाँ पे ये वाला आ जाएगा 6.410। उसके बाद हमारा कौन सा आ जाएगा 6 6 3 1, 3 और 1 में ग्रेटर क्या है 3, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा 6.300। और जो लास्ट बचेगा 6.140 हमारा ये एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब जो हमने यहाँ पे जो जीरोस लगाई थी, इन जीरोस को हटा के इसका फाइनल आंसर लिखते हैं यहाँ पे। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे हमने जीरो लगाई थी तो कितना हो जाएगा 7.35, यहाँ से हमने जीरो हटा दी तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट 7.3, यहाँ पे 2 जीरो लगाई थी वो दोनों जीरो हटा दी। नेक्स्ट 6.41, यहाँ पे भी, यहाँ से भी जीरो हटा दी। फिर 6.30, ठीक है, यहाँ पे भी हमने एक जीरो लगाई थी वो जीरो हटा दी। और यहाँ पे 6.140, ये तो एज इट इज था तो हमने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। तो सेकेंड पार्ट में वही सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा डिजिट्स काउंट करने का, तो डिजिट्स काउंट करते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हमें कोई भी जीरो लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब सेम ही डिजिट्स के हैं, सब 5 डिजिट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो कोई जीरो लगाने की कोई नीड नहीं है। अब यहाँ पे हम देखते हैं सबसे बड़ा कौन सा है। पॉइंट के पहले 18, फिर यहाँ पे पॉइंट से पहले 19, देन 18 18 19, तो 19 है और यहाँ पे 19 है। इन दोनों में से देखते हैं कि इन दोनों में से ग्रेटर कौन है। तो यहाँ पे ये 19, यहाँ पे भी 19, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 9 है, तो 6 और 9 में ग्रेटर क्या होता है, 9 ग्रेटर होता है। तो ये वाला आंसर लिखते हैं, ये वाला ग्रेटर है तो 19.965। उसके बाद जो हमारा सेकेंड वाला 19 था, ये वाला 19.695। अब यहाँ पे पॉइंट से पहले 18, पॉइंट से पहले 18, पॉइंट से पहले 18, इन तीनों में से देखते हैं कि इन तीनों में से ग्रेटर क्या है। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 6 है, तो 966 ग्रेटर क्या हो गया, 9 ग्रेटर हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18.965। ओके, अब हमारे पास ये दोनों बचे हैं सिर्फ, यहाँ पे 18, यहाँ पे 18, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5 और 9, 5 और 9 में ग्रेटर क्या है 9, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास 18.698। और लास्ट जो हमारे पास बचा है डेट इज ये वाला लास्ट बचा है हमारे पास 18.659। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 8.3 होती है फिनिश। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी न्यू एक्सरसाइज बट इन दी नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।